कभी कभी अधिकांश लोगों के साथ यह घटना होती है कि जब वह रात में सोते हैं तो एक आध घंटे सोने के बाद अचानक गले में खट्टा पानी आ जाता है, जिसको एसिड रिगर्जिटेशन कहते हैं। इस तरह का एसिड का मुंह में आ जाना हमारे लिए बहुत बेचैनी का कारण होता है। अचानक नींद खुल जाती है, काफ़ी देर तक हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो इस तरह अगर एसिड रिगर्जिटेट कर रहा है, जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहा जाता है, इसके इसके सिम्टम में भी इस तरह का रिगर्जिटेशन पाया जाता है। तो ऐसी अवस्था में आपको अपने चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है। इसमें कुछ सावधानियां होती हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सावधानियों की बात करें तो भोजन लेट नाइट न करें। जितना संभव हो भोजन और पहले ही कर लें। सूर्यास्त के आसपास अगर भोजन हम कर लेते हैं तो यह संभावना काफ़ी कम हो जाती है। या कोशिश करें, अगर आप ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो रात के 8 बजे से पहले ही भोजन कर लें। यदि आप रात के 8 बजे से पहले भोजन करते हैं तो सोते हैं अगर 10 बजे के बाद, तो निश्चित रूप से काफ़ी अंतराल बीत जाता है और भोजन स्टमक से आगे ड्यूडेनम से मूव कर जाता है। ऐसी अवस्था में रिगर्जिटेशन होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। दूसरा उपाय यह है कि जब आप सोते हैं तो थोड़ा सा हेड एंड अपना ऊंचा रखें, यानी तकिया जो लगाते हैं उसमें 2 तकिए का प्रयोग करें। एक तकिया ऐसे लगाएं तो दूसरा ऐसे लगाएं, और उस पर लेटने से आप आधी पीठ तक तकिए का पोर्शन आ जाता है, तो जिससे आपकी गर्दन और पीठ का हिस्सा थोड़ा ऊंचा हो जाता है। ऐसी अवस्था में एसिड रिगर्जिटेशन की संभावना अगर बनती भी है तो वह खट्टा पानी मुंह या गले में नहीं आ पाता है। तो आपको बेचैनी या इस तरह की दिक्कतें जो होती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस जो होता है, वह नहीं होने पाता है। दूसरी चीज़, आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो यदि आपको यह दिक्कत रहती है, बार बार रहती है, तो ये 2 उपाय करने के साथ साथ एक काम और करना बहुत बेहतर होता है। सुबह सोकर उठने के बाद 1 जग गुनगुना पानी करें, 1 चम्मच नमक मिलाएं और उसको पूरा पी जाएं। पीने के बाद 2 उंगली ऐसे जीभ के पीछे टच करेंगे तो वोमिटिंग होगी। तो वोमिट करना है, जिसको कुंजल क्रिया कहते हैं। तो कुंजल करने से काफ़ी एसिड कंटेंट बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यदि हम दवाइयों से उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं तो एसिड फार्मेशन इतना तेज़ होता है कि दवाइयों से उतना जल्दी न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता। इसलिए उसको बाहर वाश आउट करने के बाद यदि हम औषधि लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो आराम बहुत आसानी से होने लगता है। औषधियों की बात करें तो अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा खाली पेट सुबह और शाम, यानी भोजन से 10-15 मिनट पहले 1 चम्मच अविपत्तिकर चूर्ण लेना ठीक रहता है। दूसरी औषधि है भूनिम्बादि काढ़ा। भूनिम्बादि काढ़ा 20 ml की मात्रा सुबह शाम बराबर पानी में मिलाकर इसको भी खाली पेट लेना ठीक रहता है। इस तरह 2 औषधियों का प्रयोग करने से हमको काफ़ी आराम मिलता है और आगे चलकर धीरे धीरे रिगर्जिटेशन की स्थिति ख़त्म होने लगती है, एसिडिटी भी कम होती है, पेट का फूलना कम होने लगता है, इंडाइजेशन की जो समस्या होती है या बावल ठीक से क्लीन नहीं हो रहा है, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो वो भी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस तरह इसका सेवन करने से हमें अच्छा लाभ होता दिखाई देता है। फिर भी यदि कोई दिक्कत है, आपको परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो अपने आयुर्वेद विशेषज्ञ से निश्चित रूप से सलाह लें और उचित निराकरण कराने का प्रयास करें। धन्यवाद।